नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है जैसे सामग्री संकलन और उपयोग। इस पर हम देखेंगे कि किस प्रकार से अनुसंधान में हमें सामग्री संकलन करना पड़ता है। तो निम्नलिखित बिंदु इस प्रकार है जिस पर मैं अपने विचार आपको बताने जा रही हूँ आज। तो सामग्री संकलन के स्रोत। तो सामग्री संकलन के स्रोत में पहला पॉइंट है हमारा प्राथमिक स्रोत, दूसरा है द्वितीयक स्रोत। तो प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत हम प्रत्यक्ष स्रोत और अप्रत्यक्ष स्रोत पढ़ेंगे और द्वितीयक स्रोत के अंतर्गत हमारा आता है व्यक्तिगत आलेख और सार्वजनिक आलेख। इसके अंतर्गत हम निम्नलिखित बिंदु पढ़ेंगे कि प्रत्यक्ष स्रोत के अंतर्गत हमें अवलोकन, अनुसूची, साक्षात्कार आते हैं और अप्रत्यक्ष के अंतर्गत हमें प्रश्नावली, समाचार पत्र, आकाशवाणी और दूरभाष साक्षात्कार ये सब आते हैं। निम्नलिखित बिंदु इस प्रकार से हैं। तो सामग्री संकलन होता क्या है? अनुसंधान से संबंधित सामग्री का संकलन वैज्ञानिक पद्धति के एक महत्वपूर्ण चरण के रूप में स्वीकार किया जाता है, क्योंकि सामग्री की विश्वसनीयता महत्वपूर्ण शोध का प्राथमिक एवं महत्वपूर्ण स्रोत होता है। प्रत्येक अनुसंधानकर्ता न केवल प्रविधियों और उपकरणों को सहायता के लिए सामग्री संकलन करता है, बल्कि उन स्रोतों को भी ढूंढने का प्रयत्न करता है जिसकी सहायता से सामग्री का संकलन किया जाता है। जिस प्रकार से हम देख सकते हैं कि गॉल्टन के अनुसार वह कहते हैं कि सामाजिक अध्ययनों में तथ्य संकलन का तात्पर्य केवल उन्हीं तथ्यों को एकत्रित करने से है जिन्हें अवलोकन के द्वारा प्राप्त हम कर सकते हैं। ये तथ्य चाहे दृश्य हो अथवा निहित हो। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि सामग्री संकलन के अंतर्गत हमें शोध विषय से संबंधित समस्त सूचनाएं हो गई, सामग्री या आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं और हमारा अन्य आता है जो आता है द्वितीयक शोध के अंतर्गत संकलित किए गए, तो जिसका संबंध किसी भी प्रकार की अभिव्यक्ति, प्रलेखों तथा बोध से होता है। इसके अंतर्गत शोधकर्ता के व्यक्तिगत अनुभवों की भी महत्वपूर्ण स्थान रहती है। इन्हीं को व्यवस्थित करके हम अपने तथ्यों का संकलन और हम अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं। तो जैसे कि मैं अभी बताया सामग्री संकलन के स्रोत, पहला पॉइंट है हमारा कि प्राथमिक स्रोत होता क्या? प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत अध्ययनकर्ता अध्ययन क्षेत्र में स्वतः स्वीकृत होकर सामग्री संकलन करता है। मतलब कि प्राथमिक स्रोत वे स्रोत हैं जो प्राथमिक स्तर पर तथ्यों के संकलन में सहायक होते हैं। उस पर हम फिर दो प्रकार और हैं कि प्रत्यक्ष स्रोत और अप्रत्यक्ष स्रोत। तो प्रत्यक्ष स्रोत वह है जो अध्ययनकर्ता घटनाओं का प्रत्यक्ष अवलोकन करता है, जिसके पश्चात उत्तरदाताओं से संपर्क स्थापित करके वह विभिन्न तथ्यों को एकत्रित करता है। और अप्रत्यक्ष स्रोत में हमें अध्ययनकर्ता विषय से संबंधित व्यक्तियों से स्वयं ना मिलकर डाक से भेजी जाने वाली प्रश्नावली या मत पत्र या किसी अपील के माध्यम से आंकड़ों का संग्रहण करता है। तो ये था हमारा प्राथमिक स्रोत। द्वितीयक है, फिर द्वितीयक स्रोत के अंतर्गत आता है कि व्यक्तिगत आलेख और सार्वजनिक आलेख क्या होते हैं। तो इसके अंतर्गत हम देख सकते हैं कि जिनसे पहले भी एकत्रित तथ्यों की जानकारी हम ली जा सकती है, फिर पुनः उस पर हम विचार करते हैं कि व्यक्तिगत प्रलेख क्या होते हैं या सार्वजनिक प्रलेख क्या होते हैं। इस प्रकार से तो सभी प्रकार के जैसे जीवनी हो गई, इतिहास हो गए, संस्मरण हो गए, पत्र एवं डायरियाँ आदि व्यक्तिगत प्रलेखों के अंतर्गत आती हैं। और सार्वजनिक प्रलेखों के प्रकाशित भी हो सकते हैं और वह अप्रकाशित भी हो सकते हैं। इस रूप में हम देख सकते हैं कि अभिलेखों, शोध प्रतिवेदनों, पुस्तकों, पांडुलिपियों या संग्रहों में हमें प्रमाण और पत्र पत्रिकाएं आदि प्रलेख जो सब हमें उपलब्ध होती हैं, वो सब क्या होते हैं? हमारे सार्वजनिक प्रलेख होते हैं, जो क्या होते हैं, हो सकते हैं प्रकाशित भी हो और अप्रकाशित भी हो। इस प्रकार से हम देखते हैं कि दो तरीके से हम सामग्री का संकलन करते हैं। एक प्राथमिक स्रोत होता है, एक द्वितीयक स्रोत होता है, जिस पर हम पुस्तकों का सहायता लेते हैं। और प्रत्यक्ष स्रोत में हम स्वयं हम जाकर कहीं से हम क्या बोलते हैं सामग्री इकट्ठा करते हैं या अवलोकन करते हैं। तो इस प्रकार से फिर मैं बताती हूँ कि प्रत्यक्ष स्रोत के अंतर्गत क्या क्या पॉइंट है। तो अवलोकन करना मतलब क्या होता है कि किसी भी तथ्यों शोधकर्ता अध्ययन क्षेत्र में जाकर प्रत्यक्ष अवलोकन करते हैं। अब प्रत्यक्ष अवलोकन करने के बाद वह
सूचनादाताओं से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करके शोधकर्ता उपयोगी सूचनाओं का संग्रहण करता है। तो इसके अंतर्गत बहुत सारे स्रोत आ जाते हैं, जैसे कि हो सकता है टेलीफोन हो जाए, रेडियो हो जाए, या अपील द्वारा, या साक्षात्कार हो गया, या प्रतिनिधि प्रविष्टियों का विशेष महत्व यहाँ पर प्रदान होता है। तो फिर अवलोकन क्या होता है? इस प्रविधि के अंतर्गत हम शोधकर्ता अनुसंधान की संबंधित क्षेत्र में स्वयं जाकर जो घटनाओं, दशाओं का अवलोकन करके तथ्यों का संकलन करता है। तो यह परिवेक्षण पक्ष रहित रहता है। अवलोकन प्रविधि की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि अवलोकन के क्षेत्र का विस्तार कितना है, अवलोकन क्षेत्र की सीमित रहने की कितनी प्रविधि सफल हो सकती है। इस प्रकार के विभिन्न प्रकार के वो अवलोकन करता है। तो इसी में भी अवलोकन के भी 3 भाग हैं कि एक होता है कि सहभागी अवलोकन क्या होता है। सहभागी अवलोकन होते हैं कि शोधकर्ता स्वयं उस समूह या समुदाय का अंग बनकर अवलोकन करता है। तो वह होता है, एक होता है कि सहभागी अवलोकन, उसे हम कहते हैं। फिर हमारा आता है कि नेक्स्ट पॉइंट कि अर्ध सहभागी अवलोकन। तो कुछ विशेष अवसरों पर शोधकर्ता समुदायों का हिस्सा बनता है और लंबी अवधि तक उसका अध्ययन करने के बजाय वह शोधकर्ता घटनाओं के अवलोकन के पश्चात स्वयं को उस समूह से अलग कर लेता है। वो होता है हमारा अर्ध सहभागी अवलोकन, कि वह आधे समय तक वहाँ रहता है, फिर लंबे समय से वो घटनाओं का बस अवलोकन करके स्वयं को वह उससे अलग कर देता है। फिर साक्षात्कार, फिर होता है इसके अंतर्गत एक आते हैं कि असहभागिता अवलोकन, कि इसमें शोधकर्ता ना तो समुदाय के जीवन में सम्मिलित होता है, ना ही समुदाय के लोगों के संपर्क में आता है। वह सिर्फ एक अज्ञात दर्शक के रूप में घटनाओं का अवलोकन करने के पश्चात सामग्री का संकलन करता है। फिर हमारा आता है नेक्स्ट, इसी में फिर अनुसूची। अनुसूची होता है कि अध्ययन से संबंधित विभिन्न विषयों की ऐसी सूची तैयार की जाती है जिसमें शोधकर्ता उत्तरदाताओं से मिलता है और प्रश्नों का उत्तर स्वयं उस सूची में लिखता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि अनुसूची एक ऐसी प्रविधि है जिसमें विशेष रूप से सर्वेक्षण प्रणाली के अंतर्गत क्षेत्रीय सामग्री एकत्र करने का उपयोग इसमें किया जाता है। तो फिर नेक्स्ट आता है साक्षात्कार। साक्षात्कार जैसे इंटरव्यू, कि वह सामग्री संकलन का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। कि साक्षात्कार जो होता है वह 2 व्यक्तियों या अन्य व्यक्तियों के बीच संवाद और मौखिक, वह जो हम प्रश्न उत्तरी करते हैं वह होता है साक्षात्कार। तो इसमें वह स्वयं क्या होता है कि वह साक्षात्कर्ता की M.N. बासु के द्वारा एक लिखित है, इसमें परिभाषा दी गई है कि साक्षात्कार को व्यक्तियों के आमने सामने किसी बिंदुओं पर मिलने के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो साक्षात्कार में वार्तालाप का कोई निश्चित क्रम नहीं होता है, वह जैसे भी वह अपने प्रश्नों को वो रखते जाता है वैसे वैसे उसे उत्तर प्राप्त होते जाते हैं। इसमें कोई क्रमानुसार कोई प्रश्नों का एक उल्लेख इसमें नहीं रहता है। तो साक्षात्कार क्षेत्रीय कार्य की भी एक विधि है कि प्रत्येक व्यक्ति या व्यक्तियों के व्यवहारों को देखने या कथनों को लिखने तथा सामाजिक या सामूहिक अंतर प्रक्रिया के वास्तविक परिणामों का निरीक्षण करने के लिए किया जाता है साक्षात्कार। तो जैसे कि मैंने बताया प्रत्यक्ष शोध के अंतर्गत अवलोकन के भी फिर 3 प्रकार होते हैं कि इसमें सहभागी अवलोकन, अर्ध सहभागी और असहभागी, फिर अनुसूची और साक्षात्कार। ये 3 बिंदुओं के द्वारा हम प्रत्यक्ष रूप से हम अवलोकन कर सकते हैं। फिर अप्रत्यक्ष स्रोत क्या होते हैं? अप्रत्यक्ष स्रोत क्या होते हैं कि जिसमें प्राथमिक तथ्यों के संकलन के दौरान शोधकर्ता ऐसे स्रोतों का उपयोग करते हैं जो अध्ययन क्षेत्र के बिना ही तथ्यों को वह लेके आ सकता है। तो इस प्रकार से उसको भी 4 भागों में बांटा गया है कि प्रश्नावली, समाचार पत्र या फिर आकाशवाणी दूरदर्शनों के द्वारा या दूरभाष साक्षात्कार होते हैं। और उसमें और भी पॉइंट है कि समाचार पत्र एवं पत्र पत्रिकाओं के द्वारा एवं प्रतिनिधि विशिष्टता या प्रविधियों के द्वारा भी हम उसको हम एकत्रित करते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आज बताया कि आप लोगों को कि प्रत्यक्ष स्रोत क्या क्या रहते हैं। तो कल फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे कि आज का यही समाप्त होता है। नमस्कार।